वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड अप किए थे इन दो क्वाड्रेटिक्स के बीच में कॉमन रूट की कंडीशन पे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 में क्या रिलेशन हो ताकि इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट मिले। तो ये कंडीशन हम लोगों ने लिखी थी, ड्राइव की थी, और हमने ये कहा था इसको याद नहीं रखना है, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। एक क्वाड्रेटिक के नीचे दूसरी क्वाड्रेटिक प्लेस कर दो और बड़े वाले क्रॉस, तो a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट। तो दो छोटा क्रॉस a1 b2 माइनस a2 b1, बट जो ऑर्डर इसमें रखे हैं सेम ऑर्डर इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने a1 b2 किया था, इसलिए यहाँ पर दूसरे वाले में पहले b1 c2 करेंगे। तो b1 c2 माइनस b2 c1, पहले में जो ऑर्डर रखोगे वो तुम्हारी इच्छा पे है, बट उसी ऑर्डर में फिर दूसरे को भी रखना, तब जाके सही रिजल्ट जो डेरिवेशन से मिलता है वही डेरिवेशन से मिली हुई क्वांटिटी वही रिजल्ट यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है, और एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दूसरी क्वाड्रेटिक है। तो k को क्या वैल्यू दें ताकि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट मिले, है ना। k को क्या वैल्यू दी जाए ताकि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में क्या मिले, कॉमन रूट मिले। मतलब यहां से जो रूट्स आए और यहां से जो रूट्स आए उनके बीच में कुछ कॉमन हो, एक कॉमन हो चाहे दो कॉमन हो, दो में से जो भी हो, पर कॉमन मिलना चाहिए, ये बात। अगर हम इस पर्टिकुलर अभी फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ये तो देख के कंफर्म कह सकते हैं कि बोथ रूट्स कॉमन तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अभी खाली बातचीत कर रहे हैं ना कि बोथ रूट कॉमन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को हम रूल आउट कर रहे हैं। तो a1 by a2 कितना, 1 by 1 1, c1 by c2 कितना, 2 by 6 यानी 1 by 3। a1 by a2 और c1 by c2 बराबर है ही नहीं, तो k हम कुछ भी रखते हैं ये तीनों रेशियो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 बराबर नहीं होगा। इसलिए इन दोनों इक्वेशंस के बीच में दोनों रूट कॉमन तो नहीं आना है, चाहे k कुछ भी रख दिया जाए बोथ रूट्स कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, बट अपना क्वेश्चन ये नहीं था। अगर क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ रूट्स आर कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ रूट्स आर कॉमन, तो फिर हम बोलते कि नहीं यार दोनों रूट कॉमन तो कभी बनना ही नहीं है, क्योंकि a1 by a2 और c1 by c2 ही अलग अलग हो गया, इसलिए k को कुछ भी रख दें, ये तीनों रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 आपस में बराबर कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए बोथ रूट्स कॉमन तो नहीं बनेगा। ठीक है, बट अपना क्वेश्चन ये नहीं, अपना क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के बीच में कॉमन रूट मिले, कॉमन रूट मिले, इसके लिए क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे। एक तरीका बिना इस कंडीशन के, जो कि सिंपल है, इस कंडीशन के बिना इस क्वेश्चन के लिए सिंपल है, पर हर क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस प्रोसेस का आना जरूरी है। इस इक्वेशन के रूट्स तो हमें पूरी तरह पता है, क्योंकि इसमें कुछ अननोन तो है ही नहीं। इसके दो रूट्स हैं, फैक्टराइज कर लोगे आराम से ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को, इसको फैक्टराइज करके दो रूट्स आएंगे, कौन कौन से, 1 और 2। तो पहली वाली क्वाड्रेटिक के दो रूट्स कंफर्म है। अब अगर इसके और इसके बीच में कॉमन रूट होना है तो या तो 1 बनेगा कॉमन, ठीक है, या तो इसका एक रूट क्या बने, 1 बने, दूसरा कुछ भी बने, हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या करे, कॉमन रूट होना चाहिए। तो अगर 1 कॉमन बनता है इन दोनों के बीच में, तो 1 जिस समय इन दोनों के बीच में कॉमन होगा उसके लिए कोई ना कोई k तो होगा, है ना, और उस k को रखने पर ऑब्वियसली इसका एक दूसरा रूट भी आएगा। अब वो दूसरा रूट इसके साथ कॉमन मिले चाहे ना मिले वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट हमें अभी पता है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दोनों रूट तो कॉमन बनना ही नहीं, बात की है ना, क्योंकि a1 by a2 और c1 by c2 ही अलग अलग है, तो बोथ रूट्स कॉमन तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जिस समय यहां पर 1 कॉमन बना रहे होंगे उस समय सिर्फ 1 कॉमन बनेगा, इसका दूसरा रूट 2 होगा और इसका दूसरा रूट 2 के अलावा कुछ और होगा। मानते हो इस बात को? एक बात ये होगी, या फिर दूसरी बात क्या होगी, इन दोनों के बीच में कौन सा रूट कॉमन हो, इन दोनों के बीच में कौन सा रूट कॉमन हो, 2 कॉमन हो। मतलब यहां पे तो 1 और 2 में से 2 है ही ऑलरेडी, इसको भी हम एक रूट क्या बनाए, 2 बनाए।
तो उस टू के लिए कोई ना कोई के आएगा, और उस के करस्पॉन्डिंग ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे जिसमें से एक तो हमने टू बनाया ही है, एक टू के अलावा कोई और आएगा। बट फिर वही बात है कि जिस समय इन दोनों के बीच में टू को कॉमन रूट बनाएंगे, ये हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग अभी बात कर चुके कि जिस समय इन दोनों के बीच में टू कॉमन होगा उस समय सिर्फ टू कॉमन होगा, वन कॉमन नहीं होगा। जिस समय टू कॉमन होगा उस समय सिर्फ टू कॉमन होगा, क्योंकि अगर टू कॉमन हम बना रहे हैं और उसके साथ साथ अगर वन भी कॉमन आ गया, टू को कॉमन बनाने पे ऐसा के आया जिस के को रखने पर इसके भी दोनों रूट्स वन और टू हो जाए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में बोथ रूट्स कॉमन हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? तो इतनी बात समझ में आई। तो हम अब बात ये कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि चूंकि यहां पर एक क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसका रूट हमें पूरी तरह पता है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि के की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट मिले। बस नहीं सोचना है कि कितने कॉमन रूट्स मिलेंगे, कॉमन रूट मिलने की बात कर रहा है, मतलब ये कंडीशन की बात कर रहा है। इस कंडीशन में कॉमन रूट मिलने का सारा ख्याल रखा जाएगा, चाहे एक कॉमन मिलता हो वो भी आ जाएगा, दो कॉमन मिलता हो वो भी आ जाएगा। ये सारे केसेस कवर करता है ना, ये कंडीशन सारे केस कवर करती है। जो भी दो गिवन क्वाड्रेटिक्स के बीच में संभावना हो सकती है वो सारी संभावनाएं ये कवर करके चलता है। एक कॉमन रूट की संभावना भी कवर करेगा, दो कॉमन रूट की पॉसिबिलिटी होगी तो वो भी कवर करेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, ये यूनिवर्सल कंडीशन हो गई। इट टेक्स केयर ऑफ एवरी पॉसिबिलिटीज। अगर एक ही पॉसिबल है तो सिर्फ यहां से हमें एक कॉमन रूट की ही बात का रिजल्ट मिलेगा। अगर यहां से दो कॉमन रूट भी पॉसिबल होगा तो हमें दो कॉमन रूट की बात का भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे फिर से आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम लोग डेप्थ में थोड़ी डिटेल में बात कर रहे हैं। इसके हमें दोनों रूट्स एग्जैक्टली पता है, तो हम पहले इजी वाली वर्किंग करते हैं कि इसके दोनों रूट पता है कौन कौन से, वन और टू। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन रूट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कॉमन रूट तो इन दोनों के बीच में तभी होगा ना जब या तो वन दोनों के बीच में कॉमन बना दे, या दोनों के बीच में कौन कॉमन बना दे, टू बना दे। तो एक बार दोनों के बीच में वन कॉमन बनाते हैं, तो वन जब कॉमन होगा इसका मतलब वन इसका भी रूट होना चाहिए, यानी वन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। एक्स की जगह वन पुट कर दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस के इंटू वन, के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो के कितना आ गया, के आ गया 7। ठीक है, के आ गया 7। अगर हम इस गहराई में ना जाएं कि के बराबर 7 रखने पर एक्चुअल में कितने रूट्स कॉमन है, तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। हमें कॉमन रूट बोला था, हमने कॉमन रूट 1 को बनाया, अब दूसरा हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, दूसरा कॉमन बने चाहे ना बने, हमारा कंसर्न ही नहीं। हमसे बोला कि के की वैल्यू बताओ जिसके लिए कॉमन रूट हो, तो हम एक बार 1 पे फोकस कर रहे हैं, हम एक बार 1 को कॉमन रूट बना रहे हैं। तो 1 को कॉमन रूट बनाने पर के 7 है, मतलब के की ये वो वैल्यू है जिस पर इन दोनों के बीच में 1 तो कॉमन रूट, जो 1 वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये तो कॉमन रूट बनेगा ही बनेगा। अब चाहे दूसरा रूट कॉमन बने चाहे ना बने, बात समझ में आई? उसी तरह इन दोनों के बीच में एक बार किसको हम कॉमन बनाए, 2 को। तो अब एक बार 2 को कॉमन बनाया जाए तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करो। 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। तो 2k इज इक्वल टू 10, तो k बराबर कितना, 2k इज इक्वल टू 10, तो k बराबर कितना, 5 हो गया। मतलब k की ये वो वैल्यू है जिसको यहां पर रखने पर ये जो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक तैयार होगी, ये क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक के बीच में 2 तो कॉमन रूट होगा ही होगा। x इज इक्वल टू 2 विल बी वन ऑफ द कॉमन रूट होगा, है ना। 2 तो कॉमन रूट बनना ही बनना है। अब बाकी दूसरा बने चाहे ना बने, क्योंकि k की वैल्यू 5 रखने पर ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट और आएगा, हम उसमें जा ही नहीं रहे वो रूट क्या बनेगा। जो भी बने, चाहे बचे हुए इसके एक रूट और इसके एक रूट में आपस में वो सेम आए या ना आए, हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये था कि हमें इन दोनों के बीच में कॉमन रूट चाहिए। तो कॉमन रूट के लिए k बराबर 7 और k बराबर 5। k बराबर 7 से इन दोनों के बीच में 1 तो कॉमन रूट होगा ही होगा, x इज इक्वल टू 1 एक कॉमन रूट होगा ही होगा, दूसरा हो चाहे ना हो, हमें सिर्फ कॉमन रूट के लिए बोला गया था। k बराबर 5 के लिए इन दोनों के बीच में x इज इक्वल टू 2
एक कॉमन रूट तो होगा ही होगा, दूसरा चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, अभी हमको अगर हम इतनी बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि k बराबर 7 से इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कितने रूट्स कॉमन है। k बराबर 7 सिर्फ ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में x इज इक्वल टू 1 एक कॉमन रूट जरूर है। ठीक है, k बराबर 5 ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में x इज इक्वल टू 2 एक कॉमन रूट जरूर है। दूसरा है कि नहीं है, इस केस में भी दूसरा कॉमन रूट है कि नहीं है, नहीं पता चल रहा। इस केस में भी दूसरा कॉमन रूट है कि नहीं है, नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए अब कुछ और काम करना पड़ेगा। अब वो काम हम कर सकते हैं कि यार a1/a2 और c1/c2 यही दो आपस में बराबर नहीं है, मतलब k की कुछ भी वैल्यू ढूंढ के हम ले आए, इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में बोथ रूट कॉमन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब k बराबर 7 और k बराबर 5 ये k की वो वैल्यूज हैं which will give exactly one root common between these two quadratics। समझ में आई बात कि k बराबर 7 और k बराबर 5 ये वो k की वैल्यूज हैं जो इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में एग्जैक्टली वन कॉमन रूट देगा। ये किस बात से और वेरीफाई हुआ, पक्का किस बात से कर पा रहे हैं, ये कह देखकर कि a1/a2 और c1/c2 ही अलग अलग है, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो k मिला है इट ओनली कवर्स एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ जो कि सिंपल था, इस क्वेश्चन के लिए सिंपल था क्योंकि एक क्वाड्रेटिक के रूट्स एग्जैक्टली पता थे। अब वही सोचो अगर इसमें भी हम कुछ k कहीं पर रख दें और इसमें भी k है, तब तो दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स k के टर्म्स में आएंगे ना, तब फिर उस समय तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा इस अप्रोच का। बट अगर एक क्वाड्रेटिक एग्जैक्टली पता है तो हम बोलेंगे फिर तो यही रास्ता फॉलो करो, तुरंत हो गया। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कि अब हमें इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट चाहिए, इसके लिए k बताना है, मतलब ये कंडीशन ये सारे केस कवर करके चलेगा, ये वो सभी k की वैल्यूज कवर करके चलेगा जिससे इन दोनों के बीच में कॉमन रूट मिलता। ये बस k की वैल्यू निकाल कर तुमको दे देगा, k की जो वैल्यू आएगी उससे ये नहीं पता चलेगा कि उस k पर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है, बोथ रूट्स कॉमन है, नहीं पता चलेगा। k की सिर्फ वैल्यू आ जाएगी, अगर इन दोनों के बीच में कॉमन रूट की पॉसिबिलिटी होगी तो k की ऐसे रियल वैल्यू जरूर आएगी जो इन दोनों के बीच में कॉमन रूट जनरेट करने का काम कर देगा। उस k के लिए कितने कॉमन रूट बनेंगे ये उतनी बातों से पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो चलो अब यहाँ पे देखो, ये हमने बोला था एक के नीचे एक क्वाड्रेटिक, देखो एक के नीचे एक लिखी रखी है ऑलरेडी। तो बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर है ना, बड़ा वाला क्रॉस, तो 1 into 6, यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ भी कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 into 6 6 माइनस 1 into 2 2, 6 minus 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 इज इक्वल टू दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट। दो छोटा छोटा क्रॉस तुम्हारे जैसा मन करे, 1 into माइनस के ऐसे करना है तो ऐसे कर दो, तो 1 into माइनस के कितना माइनस के। ठीक है, फिर ये दोनों प्रोडक्ट करो, 1 into माइनस 3 कितना माइनस 3, पर माइनस होगा तो माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी प्लस 3। ठीक है, तो हमने इसमें क्या डायरेक्शन लिया, ऐसे पहले ये मल्टीप्लाई करके फिर ये माइनस किया ना, इसमें भी वही करोगे, तो माइनस 3 into 6 कितना माइनस 18, और ये मल्टीप्लाई कितना माइनस 2 के, और माइनस होगा यानी प्लस 2 के। सही है, अब थोड़ा सा ब्रैकेट खोल दिया जाए तो 16 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 2k, माइनस 2k स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर हो गया 3 2 6k और 18k कितना 24k और माइनस 54। सही है, सबको एक तरफ कर लेते हैं, 2k स्क्वायर माइनस 24k और ये माइनस 54 उधर जाके प्लस 54 यानी 70 हो जाएगा, 16 के साथ ऐड हो, प्लस 70 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 कॉमन आ रहा है, हटा दिया जाए, तो k स्क्वायर माइनस 12k प्लस कितना 35। सही, कितनी प्यारी सी क्वाड्रेटिक बनी, फैक्टराइज हो रही है, k माइनस 5 इंटू k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो ठीक है, तो k माइनस 5 इंटू k माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी यहां से कितना आ गया 5, यहां से कितना आ गया 7। ये वर्किंग हमें क्या बता रही है, बस वो k की वैल्यूज दे रही है जिस k पर इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में क्या मिलेगा कॉमन रूट मिलेगा।
इस k की वैल्यू 5 और 7 से ये नहीं पता चल रहा कि कितने कॉमन रूट्स होंगे, नहीं पता चल रहा। ये सिर्फ बता रहा है कि 5 देने पर और 7 देने पर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, कॉमन रूट आ जाएगा। अब उसके बाद अपना एक्स्ट्रा ज्ञान यूज करना पड़ेगा, चाहे 5 रख के दोनों रूट्स इसके तो मिल ही चुके हैं ऑलरेडी, इसके भी दोनों रूट्स निकाल लो, फिर देखो कितने कॉमन है। और 7 रख के यहाँ पे इसके भी दोनों रूट्स निकाल लो, फिर देखो इन दोनों के बीच कितने कॉमन है। या तो ये काम करो, या सीधे सीधे 5 और 7 आ गया, ये देख लो कि क्या बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी भी के पर। बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन का मतलब अगर किसी के पर सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब उस समय a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। बट a1/a2 और c1/c2 ही अलग अलग है, तो ये तीन रेशियो कभी किसी भी के पर, ना तो 5 पर ना ही 7 पर, किसी पर भी ये तीनों रेशियो बराबर नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों क्वालिटी के बीच में बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये जो k मिला है 5 और 7, दिस इज द values of k for exactly one root common between these two quadratics। बोलो समझ में आई बात? ये जो 5 और 7 मिला है, ये इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमन रूट जनरेट करके देगा? क्योंकि 5 और 7 मिला है, इसका मतलब कॉमन रूट तो है 5 के लिए और 7 के लिए। अब कॉमन रूट कितने हो सकते हैं? या तो एक होगा दो क्वाड्रेटिक्स के बीच में, या दो हो नहीं सकता। हम लोगों ने रूल आउट कर दिया कि तीनों रेशियो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब बोथ रूट्स कॉमन के लिए तो नहीं मिला है, ये किसके लिए मिला है? एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। बोलो ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली पता भी चल गया कि 5 और 7 पे क्या होने वाला है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन मिलने वाला है। ठीक है ना? सो दिस कंडीशन, ये यूनिवर्सल कंडीशन है। ये जो है तुम्हारा दो क्वालिटी के बीच में जितनी पॉसिबिलिटी है कॉमन रूट्स की, चाहे एक की हो चाहे दो की, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी विल बी कवर्ड अंडर दिस कंडीशन। ठीक है ना? दो क्वालिटी के बीच में जितनी संभावनाएं बन सकती हैं उन क्वालिटी के डेटा को देखकर, उस क्वालिटी के डेटा के हिसाब से, वो सारी कंडीशन इसके थ्रू हमें मिल जाएगी। अब हमारा काम है पहचानने का कि वो जो रिजल्ट मिला है, किस रिजल्ट पे कितने रूट्स कॉमन मिलेंगे, वो हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? बढ़े आगे लिखो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कोई दिक्कत होगा तो पूछना। ठीक बच्चों, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, एक हम लोग अभी करेंगे और एक आप खुद से करोगे। ये दोनों क्वेश्चन हमने बिल्कुल लास्ट वाले पैटर्न पे ही रखा है, जिसमें से एक में हमें ऑलरेडी पता है, एक क्वालिटी के दोनों रूट्स मालूम है, ये वाला भी और ये वाला, सॉरी इसमें इस क्वालिटी का पता होगा, नीचे वाले का। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसा क्वेश्चन दिया है खुद से करने के लिए भी। ये वाला खुद से करोगे ताकि जैसे हमने 2 अप्रोच बताए, तो दोनों अप्रोच से आंसर निकाल के देखोगे टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वर्किंग सही होगी तो बिल्कुल टैली होगा। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका तुम रूट निकाल के x बराबर 1 और x बराबर 2, इसके 2 रूट्स आएंगे, उसको 1 by 1 रख के कॉमन बनाने वाला काम खुद से करोगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कॉमन रूट चाहिए, ऐसा के क्या होगा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे अच्छा चेक करने से पता अभी नहीं चलेगा कि कॉमन रूट होगा या नहीं होगा, पता चल जाएगा? चल जाएगा। बोथ रूट्स कॉमन होगा कि नहीं होगा, देख के बताओ। बोथ रूट्स कॉमन कभी आएगा इन दोनों क्वालिटी के बीच में? बोथ रूट्स कॉमन होने के लिए ऐसा क्या मिलना चाहिए जिसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। a1/a2 यानी 1 by 1 कितना, 1 इज इक्वल टू b1/b2 माइनस 3/k, है ना, इज इक्वल टू c1/c2 c1/c2 कितना, 2/2। बोलो ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है पॉसिबल? ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता, ये और ये, क्योंकि 1 इज इक्वल टू माइनस 3/k इज इक्वल टू 1/k। ये दोनों क्वांटिटी कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, चाहे k कुछ भी रख दिया जाए, दीज टू कैन नॉट बी इक्वल। किसी भी रियल नंबर k के लिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए अगेन फिर से इन दो क्वालिटी के बीच में बोथ रूट्स कॉमन तो नहीं मिलेगा, चाहे k कुछ भी रख दिया जाए, कोई भी रियल नंबर रख दे, इन दोनों क्वालिटी के बीच में बोथ रूट्स कॉमन तो जनरेट नहीं होगा। तो जो भी हमें वर्किंग करके, चाहे रूट्स निकाल के ऊपर वाले का इसमें 1 by 1 रख के k निकालें,
दोनों ही अप्रोच से जो भी k मिलेगा दैट k विल बी फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। तो करते हैं बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर वाला ये अप्रोच लगाते हैं। तुम रूट कैलकुलेट करके नीचे पुट करके जो k मिलेगा उसको चेक करना कि हमारा आंसर और तुम्हारा उस अप्रोच से जो आंसर आ रहा है दोनों सेम है या नहीं। बड़े वाले क्रॉस का यानी 1 ये 1, तो 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट 1 इंटू के माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 कितना बनेगा k प्लस 3 इंटू यहां पे हमने ऑर्डर क्या रखा, ये प्रोडक्ट पहले उसमें से ये प्रोडक्ट माइनस, तो ये प्रोडक्ट पहले यानी माइनस 6k उसमें से ये माइनस होगा यानी माइनस 2k। सही है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये कितना होगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k इज इक्वल टू ये कितना माइनस 8k इंटू के माइनस 8k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, सबको एक तरफ करते हैं तो 8 4 कितना हो गया 12k स्क्वायर हो गया माइनस 24 उधर जाके प्लस 24 हो गया 24 माइनस 8 विल बी 16k और ये प्लस 4 पहले से है 4 कॉमन भी है पूरे में, हटा दो 4 कॉमन करके तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन रही है अच्छे से इक्वालिटी, ये फैक्टराइज हो जाएगी। देखो 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 में फैक्टराइज हो रही है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ये आएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से k की दो वैल्यू आ रही है माइनस 1 बाई 3। ठीक है, अगर हम बोथ रूट कॉमन की कंडीशन पे पहले बात नहीं किए होते तो इस वैल्यू और इस वैल्यू से कुछ नहीं पता चल रहा। इस वैल्यू से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि k को -1 और -1/3 रखने पर इन दोनों क्वांटिटी के बीच में कॉमन रूट मिलेगा, बस इतना पता चल रहा है। ठीक है, और हमने लोगों ने ऑलरेडी अब क्या कर रखा है, ये क्लियर कर दिया है कि बोथ रूट्स कॉमन नहीं होगा क्योंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 कभी भी बराबर तीनों एक साथ नहीं हो रहे हैं क्योंकि b1/b2 और c1/c2 ही इक्वल नहीं हो रहा था, इसलिए इन दोनों के बीच में बोथ रूट्स कॉमन तो नहीं है। ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या हुआ कि पहले ही पता चल गया कि b1/b2 और c1/c2 से बिना k निकाले ही पता चल गया। अगर बिना k निकाले ना पता चले तो k जब आ जाए उसके बाद रेशियो चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब समझ लो कि अगर हमने ये वर्किंग की शुरुआत से यही काम ही किया, यहीं से हमने शुरुआत की, हमने नहीं चेक किया कि बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है ना, हमने सीधे सीधे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगाया और k की वैल्यू आ गई। अभी तक हमको नहीं पता कि इन दोनों के बीच में ये जो k मिले हैं ये कितने कॉमन रूट जनरेट करेंगे। तो क्या करो, k की वैल्यू रख दो, -1 यहाँ पे रखेंगे अगर तो सेट क्या बनेगा, दोनों क्वांटिटी क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और -1 रखने पर ये वाली क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, -1 रखने पर ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देख लो a1/a2 b1/b2, a1/a2 कितना 1, b1/b2 कितना -3/-1 यानी कितना 3 और c1/c2 कितना 2/-2 यानी -1। क्या ये तीनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब k बराबर -1 पे बोथ रूट्स कॉमन नहीं है, तो फिर k मिला तो है, मतलब ये किस लिए मिला है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन के लिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। सिमिलरली ये रख के देखोगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, -1/3 जब रखोगे और फिर जब ऐसे ही रेशियो निकालोगे तो वो तीनों रेशियो भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये जो k मिला है दिस इज ऑल्सो द k फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन बिटवीन दीज टू। बोलो समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो k की दो वैल्यूज आई है -1 एंड -1/3 टू मेक कॉमन रूट बिटवीन देम, और अब हमें ये भी पता चल गया कि इन दोनों वैल्यूज ऑफ k से कितने रूट कॉमन बनेंगे, एग्जैक्टली वन रूट विल बी कॉमन फॉर k इज इक्वल टू -1 एज वेल एज फॉर k इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, इस क्वेश्चन को खुद से करोगे और दोनों तरीके से करके आंसर टैली कर लोगे कि दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए आंसर बताने की जरूरत नहीं है, दोनों तरीके से चेक कर लेना, क्योंकि जो इस क्वालिटी का रूट निकाल कर करने वाली बात है वो तो सिंपल है ना, इस क्वालिटी का रूट तो निकल जाएगा आराम से।
और 1/1 दोनों रूट यहाँ रख के देख लेना। तो k की जो वैल्यू आएगी, एक तरीका वो हो गया और दूसरा तरीका ये वाला, ठीक है। तो दोनों, और ये जरूर चेक करना कि k पर जो भी k मिला है उस पर कितने रूट्स कॉमन होंगे, एग्जैक्टली 1 या बोथ रूट्स कॉमन। क्वाड्रेटिक है 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच these two quadratics have a common root, मतलब कॉमन रूट होना चाहिए। और फिर आइडेंटिफाई भी करोगे कि किस k पर कितने कॉमन रूट्स हैं, ठीक है। बोथ रूट कंडीशन, बोथ रूट कॉमन की कंडीशन देखो, यहाँ पर भी पहले ही चेक कर सकते हैं। बोथ रूट कॉमन मिलेगा कभी, a1/a2 कितना 3/2, c1/c2 कितना -1, यही दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब बोथ रूट्स कॉमन नहीं मिलेगा। k कुछ भी रख दें, तो जो भी हमें इस वर्किंग को कर कर k मिलेगा या रूट्स निकाल के इसका ऊपर रख के जो k मिलेगा, उन सभी k पर इन दोनों के बीच में कितने रूट्स कॉमन होंगे, एग्जैक्टली 1 रूट विल बी कॉमन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़िया, कुछ परेशानी होगा तो बिल्कुल पूछोगे, है ना। सिंपल सी बातें हैं, इसलिए बहुत आराम आराम से हम कई बार एक एक चीज को बोल बोल के कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है और सिंपल है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो बट स्टिल तो बिल्कुल पूछोगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक दी है, x² प्लस cx प्लस ab इज इक्वल टू 0 और x² प्लस bx प्लस ca इज इक्वल टू 0, ठीक है। abc आर रियल नंबर्स, ठीक है, abc आर रियल नंबर्स। फाइंड द, लिख लो, फाइंड द कंडीशन और रिलेशन, कोई कंडीशन आ जाए, रिलेशन आ जाए ABC में, फॉर विच दिस टू क्वाड्रेटिक्स हैव कॉमन रूट। कॉमन रूट मिलना चाहिए, दिस टू क्वाड्रेटिक्स हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। हैव अ कॉमन रूट का मतलब कॉमन रूट होना चाहिए, हैव एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट का मतलब एक ही रूट कॉमन होना चाहिए, वो और बोथ रूट्स कॉमन का मतलब तो समझ ही रहे। तो हमारा स्टेटमेंट है कि कंडीशन क्या हो ए बी और सी के ऊपर, मतलब क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं ए बी और सी के ऊपर, ताकि इन दोनों क्वाड्रेटिक्स के बीच में हैव अ कॉमन रूट, मतलब कॉमन रूट मिले। तो एक के नीचे एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तुम्हारा मन करे किसी क्वाड्रेटिक को ऊपर लिखो, किसी को नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम आने वाला है, कंडीशन सेम तैयार होगी। तो लिख लो, बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट है ना, किए। तो बड़ा वाला क्रॉस कितना, CA इंटू 1, यहाँ भी 1 है, तो CA माइनस AB, तो CA माइनस AB का होल स्क्वायर, बड़े क्रॉस का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट। तो छोटा क्रॉस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी, यानी B माइनस सी, इंटू दूसरा छोटा क्रॉस। तो पहले हमने ये मल्टीप्लाई किया था, तो इधर भी पहले ये मल्टीप्लाई होगा, C² माइनस AB स्क्वायर, सॉरी C² A माइनस B² A, तो C² A माइनस B² A, ठीक है, सही है ना। बस थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, A कॉमन आ जाएगा, A कॉमन कर लेते हैं और ये बनेगा C माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं इसमें से, और इसमें से A कॉमन निकालते हैं, तो माइनस A आएगा, इसमें से माइनस निकाले हो तो ये बन जाएगा C माइनस बी, इसमें से A कॉमन निकाले हो तो क्या बनेगा C² माइनस B², जिसका मतलब होता है C माइनस बी इंटू C प्लस बी। तो इसमें से भी एक C माइनस बी और आएगा, एक पहले से तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें एक क्या बच गया, C प्लस बी बच गया। बोलो सही है। अब ऐसे ऐसे कैंसिल मत कर देना, ऐसे कैंसिलेशन नहीं होता है, गड़बड़ हो जाएगा, आंसर छूट जाएगा। तो उधर ले चलते हैं और कॉमन निकालते हैं। उधर ले जाने के बाद ये माइनस है ना इधर, ये पूरा उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये पूरा माइनस उधर जाके क्या बन गया, प्लस इज इक्वल टू कितना, 0। कितना कॉमन आ गया, A इंटू सी माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A इंटू सी माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन, वहां से 1 प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। बस अब ये चीज जब 0 होगा उस समय इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, कॉमन रूट मिलेगा।
तो ये चीज जीरो कब होगा, या तो ए जीरो हो या फिर ये जीरो हो यानी बी बराबर सी हो, या फिर बी प्लस सी बराबर -1 हो। इस तीन जगह पे, इन तीन कंडीशंस पे, इन दोनों क्वालिटी के बीच में क्या मिलेगा, कॉमन रूट मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सिर्फ यही है जो हमने अभी बोला फिलहाल कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच दिस टू क्वाड्रेटिक्स हैव अ कॉमन रूट, तो मल्टी करेक्ट में एक एक ऑप्शन में तीनों कंडीशन रखी जा सकती है और तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए बराबर 0 बी, बी बराबर सी बी और बी प्लस सी बराबर -1। इन तीनों समय क्या होगा, इन दोनों क्वालिटी के बीच में क्या मिलना है, कॉमन रूट मिलना है। बट इससे ये नहीं पता चल रहा कि किस समय कितना कॉमन रूट मिलेगा। ये पता चल रहा है किस समय कितना कॉमन रूट मिलेगा, नहीं पता चल रहा। तो अब हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमसे पूछता है ना कि बताओ ये भी कि किस समय कितना कॉमन रूट मिलेगा, या क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द कंडीशन अंडर विच दीज टू क्वाड्रेटिक्स हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, फाइंड द कंडीशन अंडर विच दीज टू क्वाड्रेटिक्स हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, तो पहले इतना काम करते और फिर अब हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा इस तीन कंडीशन को 1 by 1 लेकर कि किस समय कितना कॉमन रूट आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो सिर्फ कॉमन रूट की बात है, कुछ नहीं करना, यहीं पे आंसर खत्म हो गया, तीनों आंसर होंगे। बट अगर बात हो जाए कि बोथ रूट्स कॉमन चाहिए या एग्जैक्टली वन रूट कॉमन चाहिए, तो फिर इतना करने के बाद अब फिल्टर लगाना है हमें कि किस समय क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो बड़ा सस्ता सा उपाय है, बहुत सिंपल सा हम बताते हैं, बोला देख लो कि पहला केस a बराबर 0, इस समय पहचानना है हमको a बराबर 0, तो a बराबर 0 रख देते हैं, तो ये टर्म खत्म हो गया, a बराबर 0 यूज करना है ना, तो ये टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म भी खत्म हो गया, तो क्या बचा, क्वालिटी क्या बनी, x स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें एबीसी को वैल्यू देनी होगी, समझ रहे हो, ताकि a बराबर 0 यूज तो हो, इस कंडीशन पे तो काम ही कर रहे हैं, तो a बराबर 0 तो देना ही है, और b और c को भी अच्छी वैल्यूज दे दो। पर एक बात का ध्यान रहे कि जो b और c को हम वैल्यूज देंगे ना, मतलब फाइनली हमें ऐसा abc देना है ताकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो पर बाकी की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इस बात का ध्यान रखना। हम फाइनली क्या करने जा रहे हैं ना, हम वेरिएबल से एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें a बराबर 0 के लिए तो बात ही करनी है, तो a को तो 0 देना तय है, बट इस कंडीशन को सिर्फ सेटिस्फाई करवाते हुए a b c की वैल्यू देनी है, तो a तो 0 दे ही देंगे, पर b और c ऐसा दो कि बाकी की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बाकी की अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस केस में होने वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी। समझ रहे हो ना, इसलिए मना कर रहे हैं कि a बराबर 0 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ a बराबर 0 होल्ड करे, ऐसा a b c दो, मतलब b और c जो चुनोगे, जो सिलेक्ट करोगे, उसमें b और c ऐसा हो कि ना तो b और c बराबर हो और ना ही b प्लस a की वैल्यू -1 हो। ठीक है, तो हमने मान लो a 0 दिया, वो तो दे ही चुके हैं, b को सपोज 1 दे देते हैं और c को 2 दे देते हैं। सही, a को 0 दिया, ये b और c हमने रैंडमली लिया, कुछ भी, बस ये बात का ध्यान रखिए कि b और c बराबर नहीं लेना है और b प्लस सी -1 नहीं लेना है। तो b और c हमने 1 और 2 रखा है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, मतलब ये कंडीशन होल्ड अभी हम नहीं करवा रहे हैं। b प्लस सी -1 है, 1 प्लस 2 नहीं, -1 नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन भी हम होल्ड नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं, a बराबर 0। अब क्वालिटी देख लो एग्जैक्टली क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर सी की जगह 2, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी x इज इक्वल टू 0। अब देखो कितनी प्यारी प्यारी क्वालिटी बन गई। इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, ऊपर वाली के 0 और -2 और नीचे वाली के 0 और -1। तो बताओ कितने रूट्स कॉमन है, एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन, एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन। सिर्फ 0 आया ना इन दोनों के बीच में, तो सिर्फ कितने रूट्स कॉमन है, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है। इसका मतलब a बराबर 0 इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, b बराबर c। अब चेक कर रहे हैं कि b बराबर c हो जाए तो क्वाड्रेटिक्स के बीच में कितने कॉमन रूट्स, हटा दें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब b बराबर c अगर बात करें कि तब क्या होगा, कितने रूट्स कॉमन होंगे दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में, तो b की जगह c रख दिया जाए
या वैल्यू रख के देख लो, जैसे बताया एक आदत तो बना ही लिया जाए। तो एक काम करते हैं, एबीसी को कुछ वैल्यू देते हैं, पर अब हम बी बराबर सी पे बात करने जा रहे हैं, तो सिर्फ बी बराबर सी होल्ड करना चाहिए, ये होल्ड नहीं करना चाहिए और ये भी होल्ड नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये होल्ड करना चाहिए। तो ए बराबर कुछ ले लो, मान लो 1 ले लिए, ए बराबर 0 होल्ड नहीं किया। बी बराबर सी, बी बराबर 2 ले लो, सी बराबर भी 2 ले लो, क्योंकि ये तो लेना है ना, बी बराबर सी को तो चेक कर रहे हो, तो बी हमने 2 ले लिया, सी भी 2 ले लिया। बी प्लस सी -1 होल्ड नहीं करना चाहिए, बी प्लस सी कितना 4 है ना, -1 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी होल्ड नहीं कर रहा। मतलब हमने जो एबीसी का सिलेक्शन किया है वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको और इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमें पता चल जाएगा बी बराबर सी पे इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है। तो अब दोनों इक्वेशन से लिखते हैं, x² प्लस सी एक्स प्लस ए बी, सी एक्स तो 2x हो गया, प्लस ए बी 1 × 2 2 = 0, ठीक है। और x² प्लस बी एक्स प्लस सी ए, x² प्लस बी एक्स यानी 2x प्लस सी ए 2 × 1 कितना 2 = 0। बताओ, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, 1 1 1, तीनों रेशियो 1 आ रहे हैं, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक्स के बीच में कितने रूट कॉमन होंगे, बोथ रूट्स कॉमन, यानी b बराबर c जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। बोलो ठीक है, सो b बराबर c इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। इसी तरह ये वाला काम करोगे। अब इसको चेक करना है कि b प्लस सी बराबर -1 होगा, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कितने रूट्स कॉमन मिलेंगे, हटा देंगे। अब ऐसा एबीसी का सिलेक्शन करो कि सिर्फ ये ट्रू, ये और ये ट्रू ना हो, तो पता चल जाएगा इस समय क्या होने वाला है। तो b प्लस सी की वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है। a 0 नहीं लेना है तो a को कुछ ले लो, मान लो a को 1 ले लेते हैं, और b बराबर c भी नहीं होना चाहिए, है ना, a 0 होल्ड नहीं करवाना था इसलिए 1 ले लिया। b बराबर c नहीं होना चाहिए, पर उन दोनों का सम -1 हो, तो b -1 ले लें और c 0 ले लें, कुछ भी ले सकते हो, बस ये दोनों होल्ड ना करे, ये होल्ड करे, और फिर वो एबीसी उठा के यहाँ रखो, देख लो नेचर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स कॉमन है, ठीक है। तो a बराबर 1, नेचर ऑफ रूट्स बोले तो हमने किस लिए बोला है, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स के लिए बोला है, डिस्क्रिमिनेंट में मत चले जाना। तो a बराबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन पहली वाली क्या बनेगी, x² प्लस सी एक्स, तो 0x खत्म हो गया, प्लस ए बी यानी -1 = 0, इसके दो रूट्स होंगे 1 और -1, बोलो ठीक है। और दूसरी वाली क्वालिटी ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी है, x² प्लस बी एक्स यानी -1 × x -x प्लस सी ए, तो सी ए कितना हो गया 0 हो गया, c 0 है, तो क्वालिटी क्या बन गई, इसके दो रूट्स कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 0 और एक आएगा 1। अब बताओ 1 और -1 इसके रूट्स हैं, 0 और 1 इसके रूट्स हैं, बताओ दोनों में कितने रूट्स कॉमन मिले, सिर्फ 1 मिला है ना, देखो सिर्फ 1 मिला है, यानी कितने रूट्स कॉमन, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली 1, ठीक है ना। तो अगर अब हमसे कोई पूछा जाए क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे ही हो कि फाइंड द कंडीशन जिसके लिए बोथ रूट्स आर कॉमन, तो वर्किंग करके हम बता सकते हैं कि बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन सिर्फ ये है b बराबर c हो। अगर b बराबर c होगा देन ओनली बोथ रूट्स आर कॉमन। कोई बोले कि बीसी क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट वाइज ही होंगे, एक फाइंड द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, तो एग्जैक्टली 1 रूट की कॉमन की जो कंडीशन होगी वो दो आएंगी, एक आएगा a बराबर 0 और एक आएगा b प्लस c बराबर -1, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन की कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन है, ठीक है। यही वर्किंग हमें हर क्वेश्चन में करनी है इसी टाइप से, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो दो क्वाड्रेटिक लिखते हैं, उनमें आइडेंटिफाई करो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, और फिर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो कि किस कंडीशन पे क्या होने वाला है, किस कंडीशन पे कितने कॉमन रूट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक लो, सिंपल सी है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और x² प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्वाड्रेटिक को देखो और बताओ कितने कॉमन रूट है और किस समय कितने कॉमन रूट है। पहले तो कॉमन रूट की कंडीशन देख लो, वो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट वही काम करो।
बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट, ठीक है। बी और सी रियल नंबर्स है, लिख लो, गिवन है क्वेश्चन में है। तो 1 इंटू बी, तो 1 इंटू बी कितना हो गया, बी हो गया, माइनस 1 इंटू सी, सी हो गया, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बड़े क्रॉस का स्क्वायर बराबर दो छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट, तो सी माइनस बी इंटू, पहले ये मल्टीप्लाई किया ना तो पहले ये करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी, सी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई किया है तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो सी माइनस बी में से माइनस कॉमन निकल गया, तो यहां से क्या मिलेगा, बी माइनस सी, एक बी माइनस सी यहाँ पे भी है, दो बार मिलके कितना हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसमें और क्या बच गया, बी माइनस सी निकलने के बाद बी प्लस सी बच गया, तो बी प्लस सी, ठीक है। सब कुछ एलएचएस में ले चलते हैं, एलएचएस में ले जाने के बाद बी माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 0। अब बताओ, ऐसे कैंसिल नहीं करना, नहीं तो फिर कंडीशन गायब हो जाएगी। पिछले एग्जांपल में भी हमने यही बोला है, कॉमन निकालोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख दे कि बी एंड सी आर नॉट इक्वल नंबर्स या बी एंड सी आर नॉन इक्वल नंबर्स, तब फिर ये नॉन जीरो नंबर्स का कैंसिलेशन हो जाएगा। बी और सी बराबर नहीं होंगे तो बी और माइनस सी का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस क्या होगा, नॉन जीरो, तब कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, कंडीशन मिस हो जाएगी। तो यहां से ये प्रोडक्ट जीरो होने की दो पॉसिबिलिटी है, तो बी बराबर सी हो या फिर ये जीरो हो, यानी बी प्लस सी बराबर कितना हो, -1 हो। इन दो कंडीशंस पे हमें क्या मिलने वाला है, इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट मिलने वाला है। अब तुम रख के देख लो, जिस समय इस कंडीशन को चेक करोगे तो ऐसा बी और सी सिलेक्ट करोगे ताकि सिर्फ ये ट्रू हो, ये ट्रू ना हो। जिस समय इस कंडीशन को चेक करोगे कि इस समय क्या होने वाला है, उस समय ऐसा बी और सी सिलेक्ट करोगे जिसमें सिर्फ ये ट्रू हो, ये ट्रू ना हो, तब हमें एग्जैक्ट सही सही पता चलेगा, ठीक है। तो पहला वाला मान लो चेक करते हैं, बी बराबर सी पे क्या होने वाला है। तो जिस समय बी बराबर सी चेक करोगे तो बी और सी की इक्वल वैल्यूज ली जाएगी, पर बी प्लस सी की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो मान लो हम बी भी 2 लेते हैं और सी भी 2 लेते हैं, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे। तो बी भी 2 लिए, सी भी 2 लिए और रख देते हैं दोनों जगह, तो इक्वेशन बनेगी x² + 2x + 2 = 0 और x² + 2x + 2 = 0, है ना। सिर्फ बी और सी बराबर होना चाहिए, ये होल्ड नहीं करना चाहिए उस समय। तो हमने देखो 2 और 2 लिया है, तो बी प्लस सी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी -1 के बराबर नहीं है। तो बी और सी जो लिया है वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इस समय क्या होने वाला है पता चल जाएगा। तो दोनों क्वाड्रेटिक देखो सेम होगी, है ना, या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब b बराबर c पे क्या होगा, बोथ रूट्स कॉमन आएंगे, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन है ये, ठीक है। इट इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। अब ये वाली बात है b + c = -1 वाली, तो b + c = -1 पे क्या होगा ये देख लो। तो जिस समय b + c = -1 की बात करेंगे, अब जो b और c लेंगे वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, मतलब b और c बराबर नहीं होगी। तो इसके हिसाब से हम b और c ले लेते हैं, हटा दें इसको। तो b और c लो ऐसा कुछ जिसमें b + c तो -1 हो पर b और c अलग अलग हो। मान लो b बराबर -1 और c बराबर 0, ठीक है, b बराबर -1 एंड c बराबर 0। तो सम तो -1 हो गया और b = c नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ इस कंडीशन की बात हो रही है। अब रखो x² b की जगह -1 -x + c 0 = 0, x² + cx 0x खत्म, b कितना -1। देखो प्यारी प्यारी सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई। इसके रूट्स आएंगे 0 और 1, इसके रूट्स आएंगे 1 और -1। बताओ इन दोनों में कितने रूट्स कॉमन दिख रहे हैं, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो इन दोनों में सिर्फ एक रूट कॉमन है ना। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। बोलो सही है, समझ गए। तो अब डिपेंड करते हैं क्वेश्चन कैसा होगा, बोलेगा कि फाइंड द कंडीशन फॉर कॉमन रूट, तो दोनों आंसर है, सिंगल करेक्ट मल्टी करेक्ट जैसा देगा उस हिसाब से ऑप्शन देके टिक करोगे।
बोलेगा फाइंड द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, केवल ये आंसर होगा। फाइंड द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, b प्लस सी बराबर -1। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, ये कंडीशन है फॉर बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, अच्छा उस समय जो कॉमन रूट है वो भी दिख रहा है, कितना आ रहा है। जिस समय b प्लस सी -1 होगा उस समय इन दोनों के बीच में कॉमन रूट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब जो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन बनेगा वो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो b और c को वैल्यू देखकर हम नंबर ऑफ कॉमन रूट्स भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और कौन सा रूट कॉमन होगा ये भी पता चल जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो वो कॉमन रूट कौन सा आया, दोनों जगह 1 आया ना, तो b प्लस सी बराबर -1 पे एग्जैक्टली वन रूट ही कॉमन बनेगा और वो जो इकलौता कॉमन रूट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बढ़िया नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। ये दो क्वाड्रेटिक दी है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस बार यहाँ पर बता दिया है कि b और c इक्वल नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू c। हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है। इन दोनों के बीच में क्या कह रहा है, कॉमन रूट है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा है, इन दोनों के बीच में कॉमन रूट की कंडीशन क्या थी, दो कंडीशन थी। एक था b बराबर c और एक था b प्लस सी इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशन थी ना। इन दो कंडीशंस पे इन दोनों के बीच में क्या आता है, कॉमन रूट आता है। क्वेश्चन यही कह रहा है इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है, तो इतनी बात से तो ये दोनों कंडीशन आएगी। पर क्वेश्चन कह रहा है b c के बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन नहीं है, तो सिर्फ यही कंडीशन बन सकती है कॉमन रूट के लिए। इन दोनों के बीच में कॉमन रूट लाने के लिए सिर्फ यही कंडीशन बन सकती है। और इस कंडीशन पे कितने कॉमन रूट थे, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट था। इस कंडीशन पे हम लोगों ने देखा एग्जैक्टली वन कॉमन रूट था। ठीक है, और उस कॉमन रूट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ये भी देखा। तो ये वो कंडीशन है b प्लस सी बराबर -1, जब इन दोनों क्वालिटी के बीच में एग्जैक्टली वन रूट कॉमन होगा। क्योंकि ये वाली कंडीशन ऑलरेडी लग गई कि b c के बराबर नहीं है, तो ये वाली तो बात ही खत्म हो गई ना कॉमन रूट के लेके। और कॉमन रूट होना भी है तो सिर्फ यही कंडीशन बचती है। मतलब एज पर द क्वेश्चन इस कंडीशन और इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए, कॉमन रूट और b नॉट इक्वल टू c का ध्यान रखते हुए, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन रूट मिलेगा, कौन सा, 1। और वो कंडीशन क्या होगी, b और c का रिलेशन क्या होगा, b प्लस सी बराबर -1, ये रिलेशन होगा। और कॉमन रूट की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रूफ दैट देयर अनकॉमन रूट्स, मतलब इन दोनों में एक रूट तो दोनों का क्या होगा, 1 होगा। इसका भी एक रूट 1 होगा, इसका भी एक रूट 1 होगा। और इसका जो दूसरा रूट होगा और इसका जो दूसरा रूट होगा, जो कि दोनों आपस में कॉमन नहीं है, वो अनकॉमन रूट्स इस क्वाड्रेटिक के क्या होंगे, रूट्स होंगे। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा काम कर चुके हो, 2 मिनट का काम बाकी है। क्या हम इन दोनों का दूसरा रूट बता सकते हैं फटाक से, बहुत जल्दी से? हमें इसका एक रूट पता है और इसका भी एक रूट पता है, कौन सा, x इज इक्वल टू 1। इसका भी एक रूट होगा और इसका भी एक रूट होगा। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो कितना है, c बाई a यानी c बाई 1 यानी c। तो पहली वाली क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट c है, जिसमें से एक रूट 1 है, तो दूसरा रूट इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा, c होगा ना। पहली वाली क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट c होगा। उसी तरह दूसरी वाली क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट क्या होगा, एक रूट तो 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट b है, तो दूसरा क्या होगा, b होगा। दूसरी वाली क्वाड्रेटिक का जो दूसरा रूट होगा वो b होगा। तो हमें करना क्या है, हमें बताना है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो कौन कौन है, b और c। तो एक रूट b और एक रूट c क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं कर सकते। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो b प्लस सी टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। बट हमें ये चाहिए, समझ गए। b प्लस सी कितना है, -1, रख दो यहाँ पे -1, तो -1 कितना, +1। तो क्वाड्रेटिक क्या आएगी,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इंटू सी इक्वल टू 0, यही प्रूफ कर दिया हमने। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स कौन कौन से होंगे, बी और सी। तो प्रूफ हो गया ना कि इन दोनों क्वाड्रेटिक्स के जो अनकॉमन रूट्स हैं दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बोलो ठीक है, सही है। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। एक्चुअली पिछले ही क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है चेंज करके, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फील फ्री टू आस्क। देखो अगला, थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज बदलते हैं, बाकी वर्किंग बिल्कुल यही है। वर्किंग यही है, बोले तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट ही अप्लाई करना है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। लैंग्वेज ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए हैव अ कॉमन फैक्टर। ये दो पॉलिनोमियल दिए हैं सेकंड डिग्री के, और बोल रहा है इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन फैक्टर है। वही बात हुई ना, कॉमन फैक्टर है मतलब अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर दें और इसको इक्वल टू 0 कर दें तो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन रूट है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, ये इक्वल टू 0 हटाया हुआ है, पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक, और कह रहा है इन दोनों क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल के बीच में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू 0 करके कह देना है इन दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि जो फैक्टर होगा कॉमन तो उसकी वजह से हमें रूट्स भी क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे ना। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में क्या है, कॉमन रूट है बस। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो कर लो, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है। तो वही, अब तुम्हारे पास दोनों अप्रोच है, अब इस क्वेश्चन को करोगे खुद से, है ना, बताएंगे नहीं अब, क्योंकि दोनों अप्रोच है। ये क्वाड्रेटिक तो पूरी तरह पता है, इसके तो दोनों रूट्स पता ही है, 2 और 3। इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3। एक बार 2 रख दो तो 4 माइनस 2 कितना, 2। तो 2 प्लस ए 0, तो ए की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं क्योंकि ये सब काम ऑलरेडी हम लोग अभी कर चुके हैं। खुद से एक तरह से समझ लो, क्वेश्चन तुम्हें एक को करना है। तो हमने दोनों रूट्स निकाल लिए, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। एक बार 2 को कॉमन रूट बना रहे हैं तो 2 को रख दिया यहाँ पे, ए की वैल्यू निकाल ली, तो ए की वैल्यू -2 आई। एक बार 3 को कॉमन बना रहे हैं, अब 3 को रख दो तो 9 माइनस 3 कितना, 6। उधर जाएगा तो कितना होगा, -6। तो ये दो वैल्यू आएगी, -2 और -6, जिसकी वजह से असली क्वेश्चन में इन दोनों पॉलिनोमियल्स के बीच में क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर मिलेगा। ठीक है। और बाकी हमने ऐसे कर दिया, तुम कैसे करोगे, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट यूज करके, बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट। ठीक है, सही है। एक क्वेश्चन लिखो, इसको खुद से करोगे और फिर उसके बाद की बात हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट लिख लो, और जो जो बीच में बताया है उसको तो करना ही है तुम्हें। एक क्वेश्चन और लिखो नेक्स्ट लेक्चर से पहले, उसको देखने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर को उससे पहले कर लेना। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों, फाइंड द कंडीशंस अंडर विच या फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax square plus bx plus c is equal to 0 और bx square plus cx plus a is equal to 0, जहां पर a b c रियल नंबर्स हैं, हैव अ कॉमन रूट। ये दोनों क्वाड्रेटिक रहनी चाहिए, है ना। मतलब ना तो देखो इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में भी 1 की जगह कुछ और है, दोनों जगह। तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक जिंदा रखने के लिए कोई भी लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये गिवन है कि ना तो a 0 है और ना ही b 0 है। ठीक है, ना तो a 0 होगा और ना ही b 0 होगा, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, उसी के अंडर में ही वर्किंग हो रही है, a 0 नहीं है और b 0 नहीं है, क्योंकि लिख दिया ना फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको क्वाड्रेटिक बनाए रखना है। तो a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें कॉमन रूट चाहिए, ए बी से रियल नंबर्स हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोशिश करना। इस क्वेश्चन में तुम्हें बचपन के फैक्टराइजेशन के एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, शायद वो जनरेट होना चाहिए, हमें लगता है। तो वो फॉर्मूला देख लेना, अगर ना याद हो तो उसको देख लेना। a + b + c into a² + b² + c² - ab - bc - ca।
दो ब्रैकेट्स होते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होगा और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फैक्टराइजेशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कोशिश करना और फिर जो दिक्कत अगर आएगा तो पूछना, आंसर बताना। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं और वो कंडीशन पे फिर निकालने के बाद पहचानोगे भी कि किस कंडीशन पे कितने कॉमन रूट जनरेट होंगे। ठीक है, किस कंडीशन पे कितने कॉमन रूट जनरेट होंगे ये भी बात करोगे। ठीक है ना, तो बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।